तो दोस्तों आज हम बात करने वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला की तरफ से दोस्तों आपका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। फॉर्म आपका दोस्तों 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक भरे जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। कंपनी को अपने पंचकुला स्थित एकक की अंशकालिक आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ बाद यहाँ पे आप पद देखने को मिलेगा, यहाँ पे एज, यहाँ पे पदों की संख्या, आरक्षण। ठीक है, यहाँ पे कितने वर्ष का कैसे होगा आपका सब कुछ डिटेल में मैं दिखाऊंगा। इधर आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले देखो प्रशिक्षु अभियंता ट्रेनी इंजीनियर 28 वर्ष अधिकतम एज आपकी दोस्तों होनी चाहिए 1/8/2023 को। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 है और यांत्रिकी मैकेनिकल के लिए 28 है। ठीक है, अब अगर बात करें तो जनरल का 6, ईडब्ल्यूएस का 7, ओबीसी का 15, अनुसूचित जाति का 4, अनुसूचित जनजाति का 4, बैकलॉग की 12 वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले ईयर आपको जो है 30,000 मिलेगा, द्वितीय में 35 और तृतीय यानी कि तीसरे साल आपको 40,000 रुपये सैलरी इसमें मिलने वाली है। नीचे आप दूसरे भर्ती के बारे में बात करेंगे, परियोजना अभियंता अधिकारी प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर की बात करेंगे। अधिकतम 32 साल एज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक 8, यांत्रिकी का आपका 8, सिविल का 1। ठीक है, राजस्थान गुजरात में परियोजना स्थल पे काम करने का इसमें मौका मिलेगा। अनारक्षित के लिए 7, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी का 5, अनुसूचित जाति का 3, एसटी का 5। यहाँ पे देखिए पहले साल आपको 40,000, दूसरे साल आपको 45,000, तीसरे साल आपको 50,000 और चौथे साल आपको 55,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आगे भर्ती के बारे में। यहाँ पे जो आपके आगे पद है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षु परियोजना अभियंता अधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले पद के लिए प्रशिक्षु अभियंता के लिए इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिकी 4 ईयर बीई या बीटेक। ठीक है, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। परियोजना अधिकारी अभियंता अधिकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और सिविल, इनमें से 4 साल में बीई या बीटेक, इनमें से कोई एक होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए आपका सिविल चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। बाकी ऊपर वाले के लिए यहाँ पे दिया हुआ क्वालिफिकेशन। नीचे देख पा रहे हैं ये आपका जो एक और पद था उसमें परियोजना स्थल के लिए, तो उसमें देखिए बीई बीटेक ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह से ये आपका चाहिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता तय करने के लिए परीक्षा में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत जो है भी निर्धारित है। 55% से नीचे आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल का नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक, अब देखिए अगले पद की अगर हम पे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शैक्षिक योग्यता के बाद अनुभव क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रशिक्षु अभियंता और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिकी से हैं, तो शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो केवल प्रासंगिक पर योग्यता अनुभव पर ही विचार किया जाए। यानी कि जी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इसके लिए चाहिए, सेम उसी ट्रेड से रिलेटेड चाहिए जो आपने अप्लाई किया है। सिविल के लिए यहाँ पे दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पे दोस्तों आपका 2 साल का, परियोजना स्थल के लिए भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, चलिए चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें कैसे सिलेक्शन होगा। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। उसके बाद केवल उन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिनका जो है आपका प्रदर्शन लिखित परीक्षा में अच्छा होगा। 1:5 के उसमें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। एक सीट के लिए 5 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है यहाँ पे वेबसाइट दी गई है bhalindia.in। 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक फॉर्म से आप भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका मेंशन किया गया दस्तावेज क्या क्या अपलोड होंगे। 10वीं हो गया आपका, है ना, तो ये आप CGP वाला जो सिस्टम है आपका वो कन्वर्ट कर लेना है। स्नातक हो गया सारा, इस तरह जाति हो गया, निवास हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है, ये आधार हो गया आपका। ठीक है, और नीचे बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों उसके बारे में कि आपका कितना फीस लगेगी आवेदन शुल्क में। परियोजना अभियंता के लिए 472, प्रशिक्षु अभियंता के लिए 177 रुपये। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे दोस्तों दिव्यांग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई भी फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे फीस लगने वाली है। तो आप लोग इसको दोस्तों आराम से फॉर्म को भर पाएंगे। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको दोस्तों फॉर्म भरना है। बाकी अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा बहुत काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे दोस्तों आपकी बहुत अच्छी रखी गई है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।